Hello students, today's topic is adjustment of capital on the basis of new partners share. Following was the balance sheet of ABC sharing profit and loss in the ratio of 6/14, 5/14, 3/14 respectively. बैलेंस शीट है राजे, बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या है, they agreed to take D into partnership and give him the share of 1/8 in the rupee of the following terms. D should bring in 4200 as goodwill and 7000 as his capital. ठीक है। फर्नीचर बी डेप्रीशिएटेड बाय 12%। नाउ फर्नीचर आ जाए कितना 3500 का। अगर वो डेप्रीशिएट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे आऊगा टू फर्नीचर 420, 12% तो 3500। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 90%। 90% मतलब अगर स्टॉक की वैल्यू 90% होगी तो वो 100 चो 90 होगी तो 10% ना रिड्यूस हो गया। स्टॉक हैगा 14000 का तो रिड्यूस हो गया 1400 का 10% ना। रिजर्व 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर्स है 12600 के, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 5% रिजर्व क्रिएट करना है। तो 12600 का 5% आ गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 630। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रीशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू 31000। लैंड एंड बिल्डिंग हैगी 24000 की, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी होगी 31000। दैट मीनस वो 7000 नाल इंक्रीज होगी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ये राजे आता है 4550, जोड़ा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 653। ठीक है, नो अपने को है पॉइंट नंबर एफ। आफ्टर दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हु कंटिन्यू टू शेयर इन द सेम प्रपोर्शन एज बिफोर बी एडजस्टेड on the basis of proportion of D's capital to his share in the business, that is actual cash to be paid off or brought in by the old partners as the case may be। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। न्यू पार्टनर का नाम हैगा डी, तो डी इज़ कैपिटल 7000 और डी दा शेयर 1/8। न्यू फर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन डीज कैपिटल। ठीक है, 7000 इंटू 8/1 इट विल बी 56000। मतलब अगर डी की कैपिटल में बेस मान के नवी फर्म की कैपिटल कढ़ी है तो 56000 आ जाती है। उस तो बाद न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो लिए अपन सब तो पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जोड़ा है वो होगा 1 - 1/8 7/8। ठीक है, न्यू शेयर का फॉर्मूला आ जाऊगा ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो ए बी सी और डी। ठीक है, ओल्ड शेयर 6/14, 5/14, 3/14 मल्टीप्लाई 7/8, 7/8, 7/8। ठीक है, कटिंग करूँगे 7 के टेबल पे 6/16, 5/16, 3/16। डी का शेयर 1/8 बेस सेम करूँगे 2/16। तो न्यू रेशो आ गई 6, 5, 3 और 2। ठीक है, न्यू कैपिटल नू डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ए इज़ न्यू कैपिटल, बी इज़ न्यू कैपिटल, सी इज़ न्यू कैपिटल और
डीज न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी आई सी 56,000, तो 56,000 इंटू 6/16, 56,000 इंटू 5/16, 56,000 इंटू 3/16 तो 56,000 इंटू 2/16, it will be 21,000, 17,500, 10,500 एंड 7,000। ठीक है, ये राजे सारी कैलकुलेशन आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे विच करते हैं। ठीक है, इसनों करन तो बाद आप बनाना कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स जिहड़े ओल्ड आ उन्हां दी कैपिटल गिवन है वो आ गई। न्यू पार्टनर जी कैपिटल लेके आया वो 7,000 है, आप बाय बैंक कर लिया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सीगा राजे। तो जिहड़ा गुडविल है फर्म की गुडविल जी न्यू पार्टनर की गुडविल 4200 वो डिस्ट्रीब्यूट करती बाय प्रीमियम करके। ठीक है, और जी आप न्यू कैपिटल कैलकुलेट करी है उसनों राजे टू बैलेंस कैरी डाउन करना। ठीक है, कैसे करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जिन्नी जिन्नी जी कैपिटल आई उन्होंने कर देना 21,000, 17,500, 10,500 तो 7,000, 21,000, 17,500, 10,500 और 7,000। ठीक है, हुण आपां बैलेंसिस कैलकुलेट करने हैं। जिहड़ा ए दा क्रैडिट साइड का टोटल जिहड़ा वो ज़्यादा है हैगा 22,750, बैलेंस इधर आंदा 1750। बी का भी डैबिट साइड का क्रैडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 19,125, बैलेंस राजे इत्थे आऊगा डैबिट साइड ते। जिहड़ा बैलेंस आऊगा उन्होंने लिखूंगे टू बैंक, बिकॉज इत्थे सीगा एक्चुअल कैश टू बी पेड और ऑफ ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस में भी, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो बाद जो भी कोई किसी तो पैसे मंगवाए जाएंगे या किसी पार्टनर को पैसे दिते जाएंगे। सी का डैबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यदा आंसर राजे क्रैडिट साइड पर आऊगा 625, लिखांगे इनू भी आप बाय बैंक। ठीक है, और डी इक्वल है इट इज़ कैपिटल विड्रॉन बाय ए एंड बी, कैपिटल ब्रॉट बाय सी। उस तो बाद है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे विच क्रैडिटर्स सेम अमाउंट नाल आ जाएंगे क्योंकि आपने कोई चेंज नहीं कराया। ये थोड़ा मैं पहला भी दसिया सी जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर देखना। बिल्स पेएबल सेम अमाउंट नाल आ जाएंगे। कैपिटल हुण 4 जणियां दी आ जाऊगी न्यू वाली आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टोटल, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 68,000। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ होके आऊगी 31,000 नाल, फर्नीचर डिक्रीज़ होके आऊगा 420 नाल, स्टॉक भी डिक्रीज़ होके आऊगा 1400 नाल, डैटर्स दे विचों रिजर्व माइनस होंगे 630 दे। ठीक है, कैश वास्ते एक वर्किंग नोट बनाओगे आप नीचे छोटा जा। ठीक है जी, जिहड़ा कैश है वो अपने को सीगा राजे 900 ना, उस आप एडिशन करी है डी दी कैपिटल आई है अपने को। डी जिहड़ा न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया, डी दी कैपिटल आई सी 7,000 और डी दी आई है गुडविल, ब्रॉट इन कैश है ना 4,200। ठीक है, एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी 625 माइनस कैपिटल विड्रॉन बाय ए और बी, ये माइनस होएगा 1750 और माइनस 1625। ठीक है, ये होगा प्लस। ओके, एंड एट द एंड जो अपने को नेट इफेक्ट आऊगा वो होगा 9350। तो कैश चाहूगा 9350। ठीक है, टोटल आ जाएगा राजे 68,000। ओके, कैश दे विच सारी एडजस्टमेंट करन तो बाद इट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।